Hello students, this is science syllabus for 8th class. Today we are going to learn our first chapter, agriculture management. So let's we start. एग्रीकल्चर मैनेजमेंट को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर कहते किसे हैं। एग्रीकल्चर कहते हैं खेती को, फार्मिंग को। लेकिन फार्मिंग में ओनली फार्मिंग एग्रीकल्चर नहीं कहलाता। एग्रीकल्चर इज अ combined activities process. सो हम कह सकते हैं कि फार्मिंग, लाइव स्टॉक, वाइड ओपन स्पेसेस, इन सब को मिला करके हम वहाँ पर जो भी एक्टिविटी करते हैं उस सब को हम एग्रीकल्चर कह सकते हैं, जिसके अंदर हम क्रॉप को सो कर सकते हैं, वहाँ पे कोई पेट रख सकते हैं, डेयरी फार्म खोल सकते हैं, पोल्ट्री फार्म। ये सब कंबाइंड कंडीशंस जो हैं, सारी एक्टिविटीज़ को कंबाइंड करके हम एग्रीकल्चर कहते हैं। क्रॉप सो करना ओनली फार्मिंग होता है। और किसी भी एनिमल को, फ्लाई को पेट करके उससे कोई भी बेनिफिट्स लेना, ये हमारा कल्चर के अंडर में आता है। सो फार्मिंग और बाकी सारे जितने भी फार्मिंग से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ हैं उन सब को मिलाकर के एग्रीकल्चर कहा जाता है। तो एग्रीकल्चर एक साइंस है जिसके अंतर्गत ह्यूमंस जो हैं वो अपने बेनिफिट के लिए प्लांट्स और एनिमल्स को ग्रो करवाता है और उनसे बेनिफिट पूरा करता है। सो जब बात आती है प्लांट्स की तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि प्लांट्स से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। हम सबको पता है कि प्लांट्स से हमें फूड मिलता है, प्लांट्स हमें फूड प्रोवाइड करवाते हैं। कौन कौन से फूड हमें प्लांट्स प्रोवाइड करवाते हैं, लेट वी सी। प्लांट्स से हमें पल्सेस मिलती हैं, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ऑयल सीड्स, स्पाइसेस, सेरल्स, मैनी मोर अदर प्रोडक्ट्स प्लांट्स हमें प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे हमें राइस, व्हीट, एप्पल्स, कैरेट्स, कैबेज, मस्टर्ड, सोयाबीन, चिलीज, कोरिएंडर्स और मैनी मोर अदर मेडिसिन हमें प्लांट्स के थ्रू ही प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो प्लांट्स का हमारे लाइफ में बहुत ही बेनिफिशियल परफॉर्मेंस रहती है, बहुत ही बेनिफिशियल रोल रहता है। इन सब बेनिफिशियल प्लांट्स को ग्रो करवा कर भी फार्मिंग की जाती है, जिसे हम एग्रीकल्चर के अंडर में लेते हैं। फूड के अलावा हमारे इंडिया में कुछ अदर प्रोडक्ट्स भी हैं जो हमें प्लांट्स के थ्रू मिलते हैं, जैसे फाइबर्स, टिम्बर्स या फिर शुगर वगैरह या फिर ट्यूबर्स वगैरह, वो हमें प्लांट्स के थ्रू ही मिलते हैं, चाहे वो उनकी रूट्स से हमें मिले या फिर उनके स्टेम से मिले। जो भी पार्ट बेनिफिशियल होता है उसके लिए उनको ग्रो करवाया जाता है, उनका क्रॉपिंग की जाती है। सो जैसे हम देख लेते हैं कि फाइबर क्रॉप्स में तो कॉटन या जूट्स वगैरह आते हैं। बाकी ड्रिंक्स हैं जैसे कॉफ़ी, टी, इन्हें प्लांटेशन क्रॉप्स कहा जाता है। बाकी सारे रूट से मिलने वाले क्रॉप्स जो हैं उनमें कैरट्स, स्वीट पोटैटोज, टर्निप्स, टॉपिकल्स एट्सेट्रा आते हैं। ट्यूबर क्लॉथ्स यानी कि गांठ जैसी फसलें, तो हमें ट्यूबर क्रॉप्स जो हैं वो पोटैटोज वगैरह देखने को मिलते हैं। शुगर जो है वो हमें शुगर कैन या फिर बीटरूट, जिसे हम चुकंदर कहते हैं, उससे बनाई जाती है। इसके लिए भी हम प्लांट्स को क्रॉपिंग करते हैं, उसकी फार्मिंग की जाती है। सो प्लांट्स की
इसी फार्मिंग के अंडर में एक और कल्चर आता है जिसे हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर। सजावट के लिए यूज करते हैं। जैसे ऑर्नामेंट्स को हम अपने शरीर को सजाने के लिए पहनते हैं, वैसे ही कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको हम सजावट के लिए यूज करते हैं। जैसे फ्लावरिंग वाले प्लांट्स हैं या फिर कुछ अदर प्लांट्स हैं जिनकी शेप अच्छी होती है, जिनसे हम अपने घरों को, गार्डन्स को डेकोरेट करते हैं। उन सब की स्टडी को, उनको उगाने का तरीका, उनको सो करने का, ग्रो करने का तरीका, ये सब हॉर्टिकल्चर में आता है। सो हॉर्टिकल्चर, द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स with the study of ornamental plants and orchards is called horticulture. So ये important है, आप इसे नोट करके रखेंगे। Now, अब हम जितनी भी क्रॉप्स हमारे इंडिया में होती हैं उनको हम 3 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट खरीफ, सेकंड रबी एंड थर्ड इज जायद। खरीफ की क्रॉप जो है वो रेनी सीजन में होती है, जब बरसात का मौसम होता है, यानी कि जून टू सितंबर में उसको हार्वेस्ट किया जाता है। जून टू सितंबर में उसको ग्रो करवाया जाता है और सितंबर अक्टूबर में उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। इन सारी फसलों को हम खरीफ की फसल कहते हैं, खरीफ क्रॉप्स कहलाती हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि चावल, पैडीज, मेज, सोयाबीन, ये सब, या फिर ग्राउंडनट्स को कॉटन, पर्ल्स मिलेट, पल्सेस एक्सेट्रा जो भी हैं, जो बारिश के मौसम में फसलें उगती हैं, उनको खरीफ की फसल कहा जाता है, खरीफ क्रॉप्स कहा जाता है। सो खरीफ की फसल की सबसे बड़ी आइडेंटिटी यही है कि ये रेनी सीजन में होती है और इसको जून टू सितंबर अक्टूबर हार्वेस्ट किया जाता है। द सेकेंड वन इज रबी क्रॉप्स। इनको अक्टूबर टू मार्च में ग्रो करवाया जाता है। ये विंटर सीजन में ग्रो होती हैं। एग्जाम्पल के लिए विंटर सीजन में जितनी भी क्रॉप्स होती हैं नॉर्मली जो हम अपने आसपास देखते हैं, जैसे वीट, ग्रैम, पीज, मस्टर्ड्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सब फसलें जो विंटर के सीजन में ग्रो करती हैं, इनको हम रबी की क्रॉप्स कहा जाता है। इनकी आइडेंटिटी यही है कि ये विंटर सीजन में ग्रो होती हैं और अक्टूबर टू मार्च मंथ में इनको हार्वेस्ट किया जाता है। लास्ट, हम जो सब्जियां या फ्रूट्स खाते हैं, उन सब क्रॉप्स को, उन सब फसलों को समर में ग्रो करवाया जाता है। उनको जायद की फसलें कहा जाता है या फिर उन्हें समर क्रॉप्स भी कहते हैं। जायद क्रॉप्स या फिर समर क्रॉप्स। इन क्रॉप्स को समर में उगाया जाता है। अप्रैल मार्च से लेकर मिड जुलाई तक इनको ग्रो करवाया जा सकता है। ये थोड़े टाइम की फसलें होती हैं और इनके अंडर में आने वाली फसलें देखो, वाटरमेलन, कोकम्बर या फिर मूंग, गॉड्स, बिटर गॉड्स, melons, watermelons, etc., etc., many more vegetable and fruits. Mainly these are only vegetable crops. So we can say कि जायद की जो फसलें हैं वो समर क्रॉप्स होती हैं और वेजिटेबल क्रॉप्स होती हैं। ये एक टेबल है जो आपको होमवर्क के लिए दिया जा रहा है। आप इसे अपनी नोटबुक में लिखिए, इसे रिमेंबर करने की कोशिश कीजिए। कुछ क्रॉप्स हैं जिनके मेन प्रोड्यूसर डिस्ट्रिक्ट जो हैं हमारे राजस्थान के अंदर, वो बताए जा रहे हैं। सो नोट दिस। Today's class is complete. If you have any doubt, please comment us, contact us. आप हमसे बात कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ भी पूछिए अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है। All the best. Have a nice day. Thank you.